एक शांत और हरे भरे जंगल में एक चालाक गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही चालाक थी और बहुत ही फुर्तीली थी। उसे आम बहुत पसंद थे। चीकू के घर के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जिसमें कि हर गर्मी में बहुत सारे और रसीले आम लगते थे। एक सुबह चीकू ने देखा कि आम का पेड़ पूरी तरह से पके हुए आमों से लदा हुआ है। वो तो खुशी के मारे उछलने लगी और जल्दी जल्दी सारे आम तोड़कर अपने बिल के पास एक गड्ढे में भरने लगी। चीकू को ऐसा लगता था कि क्योंकि आम का पेड़ उसके घर के पास है तो वो सारे आम सिर्फ उसके हैं और वो उन आमों को अकेले ही खाना चाहती थी। अब जंगल में गर्मी बढ़ने लगी और खाने की कमी भी होने लगी। एक दिन एक भूखा खरगोश चीकू के पास आया और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? चीकू ने अपने गड्ढे की तरफ देखा जहाँ पे आम भरे हुए थे और फिर उसके बाद खरगोश के मुंह की तरफ देखकर बोली कि नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा है। बस इतना कहकर चीकू अपने बिल में चली गई। सिर्फ खरगोश ही नहीं, बाद में चिड़िया, कछुआ और चींटियों का समूह भी खाने की तलाश में आए, लेकिन चीकू ने अपने आम किसी के साथ नहीं बांटे। उसे पता था कि सबको खाने की जरूरत है, फिर भी वो किसी से आम शेयर नहीं करना चाहती थी। खैर, कुछ दिन बीते और एक रात को तेज आंधी आई और बारिश हुई। चीकू का जो गड्ढा था वो पानी से भर गया और सारे आम बह गए। अगले दिन सुबह चीकू एक पेड़ पर उदास बैठी थी। खरगोश ने चीकू को उदास देखा तो उसने बाकी सबसे बात की। तो फिर वहीं खरगोश, चिड़िया, कछुआ और चींटियों का समूह चीकू के लिए कुछ फल और मेवे लेकर आए। चिड़िया ने कहा कि माना आंधी बारिश में सब बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ बाकी था तो हम तुम्हारे लिए भी खाने को लाए हैं। चीकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मेरे पास पर्याप्त आम थे, फिर भी मैंने किसी से नहीं बांटा, लेकिन फिर भी तुम सब मेरे लिए खाना लेकर आए हो। ये सुनकर खरगोश मुस्कुराया और बोला कि हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारे साथ अपना खाना बांटना चाहते हैं। चीकू ने उस दिन एक बात समझी कि खाना बांटने से सिर्फ पेट ही नहीं भरता, दिल को भी सुकून मिलता है और प्यार भी बढ़ता है। दोस्तों, बांटने से हमें किसी चीज की कमी नहीं होती, बल्कि हम एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। आपको चीकू की कहानी कैसी लगी? हमें ये कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले शनिवार रात को 10 बजे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।